हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी के सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि मैं आज आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा फाइनली यहाँ पर जो है एक नई नोटिस अनाउंसमेंट की गई है, जो कि आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आप सभी को इस चैनल पर आपको टाइम टाइम पर हर एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती है और टाइम टाइम पर जो भी चीज़ें होती हैं आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक अपडेट जो निकल के सामने आ रही है, आखिरकार अब जो है आयोग का जो एक निर्णय निकल के सामने आया है वो क्या है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूपी ट्रिपल एस सी के से संबंधित आप यूपी में अगर किसी भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पहले से पेपर दे चुके हैं किसी भी एग्ज़ाम्स का, ठीक है, अपना एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैं आज को नोटिस दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें आपको पॉइंट बताना हूँ कि यहाँ पर है क्या। देखिए, आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस टाइम आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा काफ़ी सही तरीके से, यानी कि देखा जाए तो पूरा 100% इस टाइम पे 100% अपना जो यूपी ट्रिपल एस सी विभाग है 100% जो है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर के हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के हो या फिर रिजल्ट निकालना हो, इस टाइम पे वो 100% अपना जो है पूरा प्रोसेस कर रहा है, पूरा जोर दे रहा है। ठीक है, अब ये जरूर नहीं है कि बहुत सारी अभी वैकेंसीज़ हैं, 2018 की भी वैकेंसीज़ हैं जो कि अभी पेंडिंग में है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आयोग के पास पता है कि आप पिछले करीब 4 से 5 सालों से बहुत ज़्यादा जो है ढीला काम चल रहा है, यानी कि चल रहा था अभी तक बहुत ज़्यादा। लेकिन आप देखोगे तो इस प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कम से कम 5 से 6 वैकेंसी तो आउट कर ही चुका है। ठीक है, उसके अलावा इतनी सारी पेंडिंग में वैकेंसीज थी, सारी चीज़ें थी और भी हैं भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी है। तो अब इकट्ठा तो कर नहीं सकता कि हर एक पूरा चीज़ें आपको इकट्ठा कर दे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ये 2023 में आपका क्लियर कर दिया जाएगा, जो कि 2023 तक के भी होंगे, इनको भी क्लियर कर दिया जाएगा। ये चीज़ मान के चला, क्योंकि पिछले देखा जा रहा है कई समय से कि बहुत ज़्यादा इस समय यूपी ट्रिपल एस सी बहुत जो है स्ट्रिक्ट हो चुका है और बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, यानी कि एसएससी की तरह इस बार कुछ चीज़ें कर रही है। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, अभी ये नोटिस मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ और चीज़ें तो थोड़ा बताना चाहता हूँ आप सभी से। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो एसएससी होता है, एसएससी अपने टाइम पर बिल्कुल फिक्स होता है। आपने देखा होगा उस दिन भी किस वैकेंसी आप एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया भाई 1 मई, देखो अक्टूबर में अप्लाई होना है, यानी कि अक्टूबर में अप्लाई स्टार्ट होनी है, लेकिन उन्होंने जो है सितंबर में ही जो है उनका नोटिफिकेशन जो है जारी कर देने 1 महीने पहले ही बता दिया कि इस तारीख को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ये अच्छा इन्होंने काम किया, ये करने लायक है और ऐसे करना भी चाहिए। अगर यूपी ट्रिपल एस सी जो है एसएससी के जैसे ही टाइम फिक्स कर दे, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है, बाकी अगर इस तरीके से करे तो सबसे अच्छा बात है और स्टूडेंट्स का मन भी लगेगा पढ़ने में और तैयारी भी करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे करे वो हमेशा ऐसा ही करे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि पता है 2024 में टारगेट भी है भाई 2024 का, तो कहीं ना कहीं सरकार ये सोचेगी भी और वो कंप्लीट कराएगी वैकेंसी, किसी बहाने से कराए, हमसे क्या मतलब है, कराना चाहिए वैकेंसी भी अच्छी तरीके से बस। और ये नोटिस दी गई है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस वैकेंसी को लेकर के अभी जो प्रोसेस चल रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 8 तारीख को दिया था, आपने काफ़ी लोगों ने देखा था। कृषि जो एजी का होता है, यानी कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए जो 2018 वाली वैकेंसी थी, इसको लेकर के जो आपका देखिए 2018 में 5/8/2023 द्वारा जो प्रसंगत विज्ञापन के अहर्ता पर अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित किए गए परिणाम दिनांक इतने, यानी कि जो डीवी के लिए जो चिन्हित किए गए थे उनका रिजल्ट जो है 2/12/2021 को जारी हुआ था, जिनमें 44 अभ्यर्थियों के प्रकरण को अग्रिम आदेशों तक जांच के अधीन रखते हुए उनके संबंध में आयोग द्वारा लिए गए जो निर्णय है से पृथक सूचित किए जाने की सूचना प्रकाशित कर रहा है। यानी कि अब इनका कहना है कि इतने लोगों को जो रिजल्ट आया था, अब इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जांच की समीक्षा कर दी समिति के द्वारा। ठीक है, इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अब इन्हें जाना पड़ेगा, यानी जितने भी हैं ये भाई उपस्थित होंगे। कब उपस्थित होंगे, अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। ये जो 44 अभ्यर्थी आप सुनवाई 16/9/2023 को, यानी 16 तारीख को आपको आयोग कार्यालय में जाना होगा सुबह 10 बजे। देखिए यहाँ पर लिखा है 1/9/2023 में उल्लंघित अभ्यर्थियों को सहित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 10 बजे, ठीक, उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग में दी गई है। देखिए 16/9/2023 को, क्लियर बात। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। बाकी जो और चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ
कि देखिए जो यूपी लेखपाल वाले हैं वो ध्यान से सुने पहले। यूपी लेखपाल कैंडिडेट्स को आपको पता है कि आपका जो डीबी है वो होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को जो एक रिट पड़ी हुई थी जुलाई वाले क्वेश्चन पर, उसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं। तो 12 तारीख को यानी इसकी भी जो है हायरिंग डेट है, ठीक है, जो जुलाई क्वेश्चन की। लेकिन हालांकि जो बात काफ़ी लोग ये डाउट है कि सर वैकेंसी क्या अभी डेट एक्सटेंड हो जाएगी डीबी की, काफ़ी लोग टेंशन में है। क्योंकि देखा अभी तक क्या हुआ, शेड्यूल नोटिस यूपी लेखपाल का जो शेड्यूल नोटिस होता है वो जारी नहीं हुआ है, इसलिए लोग और जी ज़्यादा परेशान है कि डेट भी बढ़ सकती है क्या। क्योंकि देखिए अगर जब इतना एग्जाम जल्द से जल्द जब उनका डीबी होना है तब तक शेड्यूल नोटिस आ जाना चाहिए, लेकिन उनका अभी तक शेड्यूल नोटिस नहीं जारी किया गया है डीबी से संबंधित, इसलिए लोगों को डाउट है। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, आपका समय पर डीबी कराया जाएगा। बाकी यूपी वीडियो को लेकर के जो बात कही जा रही है रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं ये भी आपका जो है प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि अभी डीबी कराना है तो इसलिए थोड़ा सा अभी मामला जो है चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कई वैकेंसी को डीबी भी होना है, जिसको लेकर के आगे अग्रिम काम चल रहा है। लेकिन वीडियो रिजल्ट को लेकर के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के अभी प्रोसेस साथ में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि हो सकता है सितंबर में, ये मैं भी कह रहा हूँ सितंबर लास्ट वीक तक पॉसिबिलिटी है, वो भी 90% की आ सकता है, ठीक है, 90% की उम्मीद है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिजल्ट आपका आ कर सकता है, तो अगर देखिए तो अगर फाइनल यानी लास्ट वीक में आप सभी को अगर आता है तो आता है, नहीं तो फिर आपको पता है कि अक्टूबर में तो आना ही आना है, क्योंकि तब तक क्या हो जाएगा आपका डीबी भी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जो अन्य भर्तियों की बाकी है, जैसे यूपी लेखपाल हो गया और भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ठीक है। बाकी और सारे यूपी जेई हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, इन सारी की प्रक्रियाएं अभी जो फाइनल तक के बाकी हुई हैं सारी प्रक्रियाएं होंगी। सभी चीज़ों वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसका भी उन्हें प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग पूरी क्लियर करनी है। तो किसी की ज्वाइनिंग है, किसी की डीवी है, तो किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रक्रिया है जो कि आयोग के द्वारा करना है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है, तो कहीं ना कहीं वो करे तो कितना कर सके, ठीक है। तो लेकिन इस टाइम जो भी कर रहा है बहुत सही तरीके से कर रहा है, और ऐसे ही करता रहा तो बहुत जल्द ही सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, यूपीपीएससी की। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है बिल्कुल परेशानी होना है, जिनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस है या जो भी है, ठीक है, वो अपने उस स्तर से अपनी तैयारी करे। जैसे कि किसी का एग्जाम है तो वो जाइए एग्जाम में, किसी का फॉर्म भर रखा आपने, कई वैकेंसीज निकाला, उसकी तैयारी करो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करूं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, उसके ये भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसी है इसके लिए, मतलब ये चीज़ें क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को उस स्तर से जिस भी आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, अगर आपका एग्जाम है, डीबी है, जो भी है, उस स्तर से आप उसकी चीज़ की एकदम प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे डीबी के लिए तो डीबी लोग मेंटेन कर लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। तो इन सारी बातों को प्रोसेसिंग कर लीजिए, क्योंकि इस समय में 2024 में तक से पहले ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इलेक्शन से पहले ही सारी क्रियाएँ खत्म हो जाने वाली हैं ज्वाइनिंग तक का, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ सारी प्रोसेस आप लोग कर लीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपका ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि भाई 2016 से लेकर के 23 तक के बच्चे, 22 तक के बच्चे परेशान हैं, ठीक है। अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, किसी का डीवी नहीं हो, किसी का रिजल्ट भी तक नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं पूरी जो है आपको इस वर्ष में समाप्त होने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने स्तर से मजबूत रहे, ताकि कोई बहाना ना रहे कि आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि आप इतने समय से वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, इंतजार भी कर रहे थे। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कोई अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताई जाएगी।